भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच मनोः तु शतरूपायां तिस्र कन्याः कन्या च जज्ञिरे आकुतिः देवहूतिः च प्रसूतिः इति विश्रुताः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मुनि ने कहा, मनोः तु स्वयंभु मनु का शतरूपायाम उनकी पत्नी शतरूपा से तिस्रः 3 कन्या च कन्याएं भी जज्ञिरे जन्म लिया आकुति आकुति नामक देवहूति देवहूति नामक च तथा प्रसूति प्रसूति नामक इति इस प्रकार विश्रुताः विख्यात। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री मैत्रेय ने कहा, स्वयंभु मनु की पत्नी शतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। तात्पर्य। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से मैं श्रीमद् भागवत के भक्ति वेदांत भाष्य के लेखन की ओर उन्मुख हुआ, जो अपने में एक महान कार्य है। उनकी कृपा से 3 स्कंद समाप्त हो चुके हैं और चौथे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं 6 गोस्वामियों को और तब दिव्य युगल राधा तथा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोपों एवं ब्रज भूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा गौण सृष्टि का वर्णन हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृष्टि करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीवित प्राणी ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके वासियों को उत्पन्न करते हैं और मनु जैसी अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनकों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, जो परमेश्वर के आदेश से निरंतर कार्यशील रहते हैं। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभु मनु की 3 पुत्रियों तथा उनके वंशों का वर्णन है। अगले 6 अध्यायों में दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उसके विध्वंस का वर्णन है। तत्पश्चात 5 अध्यायों में महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन हुआ है। फिर अगले 11 अध्यायों में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य 8 अध्यायों में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, स्वयंभु मनु की 3 कन्याएं थीं, जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। इन तीनों में से देवहूति का वृत्तांत उसके पति कर्दम मुनि तथा उसके पुत्र कपिल मुनि के समेत पहले ही दिया जा चुका है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकुति के वंश का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभू मनु
ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु मनु का प्रथम उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इस श्लोक में च शब्द भी आया है, जो यह सूचित करता है कि स्वयंभू मनु के इन 3 पुत्रियों के अतिरिक्त 2 पुत्र भी थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज से हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम अपने आप में बहुत ही एक महान ग्रंथ है। क्यों महान है? क्योंकि इस कलयुग में सभी पतित जीवों के उद्धार के लिए ये श्रीमद् भागवतम रूपी जो साहित्य है, तो वास्तव में ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है, भगवान से अभिन्न है। भगवान जब अपने धाम गए तो उसके बाद भगवान कलयुग में प्रकट हुए। चैतन्य चेतावत में बताया गया है, कलयुग में भगवान एक तो नाम रूप में प्रकट हैं और दूसरा ये ग्रंथ भागवतम के रूप में। तो ये श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। और पद्म पुराण में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम के अलग अलग स्कंद हैं, भगवान के अलग अलग अंगों से तुलना की गई है ना। तो प्रथम स्कंद जो हैं, प्रथम और द्वितीय वो चरण बताए गए हैं, है ना। तृतीय स्कंद घुटने, और ये चतुर्थ स्कंद जो हम प्रवेश कर रहे हैं तो ये भगवान की जंघाएं बताई गई हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है अम्लम पुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अम्लम, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मल नहीं है ना। मल अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनसे कि हम इस जगत में बनते हैं, जो सकाम कर्म हैं, तो इसमें एकमात्र केवल शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है, इसलिए इसको कहा गया अम्लम पुराण। और अम्लम पुराण है इसलिए क्या है ये, यद वैष्णवा नाम प्रियम, भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव है, उनको बहुत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि जो वैष्णव हैं वो इस जगत में भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहते। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है भक्ति को प्रदान करने वाला, ज्ञान वैराग सहितम निष्कर्मा विविष्कृतम, ये ज्ञान को प्रदान करने वाला है, ज्ञान के साथ वैराग्य, है ना, निष्कर्म भी इसमें सम्मिलित है। ज्ञान वैराग सहितम निष्कर्मा विविष्कृतम तच्छ्रन वन सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर है। तो अगर कोई गंभीरता के साथ सावधानी पूर्वक नियमित रूप से इसको तच्छ्रन वन, है ना, श्रवण करता है भगवान के भक्तों से, सुपठन उसका प्रतिदिन अध्ययन करता है, और विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर है, उस पर चिंतन करता है, श्रवण, कीर्तन और चिंतन, स्मरण। तो अगर भागवतम पर हम चिंतन करते हैं, श्रवण पहले उसको करना है, फिर उसका पढ़ना भी एक प्रकार से अध्ययन करना भी श्रवण ही है, और उस पर फिर चिंतन करना ना, ध्यान करना, क्या हमने सुना, क्या हमने पढ़ा, उसका क्या अर्थ है। क्योंकि भागवतम का एक एक शब्द का अर्थ बहुत ही महान अर्थ बताया गया है ना। भक्ति साधक महाराज बताते हैं कि एक शब्द को भी अगर हमें समझना है ना, एक श्लोक को भी कई महीनों लग सकते हैं, है ना। एक श्लोक पर हम एक ही दिन चर्चा करते हैं, लेकिन एक श्लोक को समझने के लिए कई महीने लग सकते हैं। भक्ति साधक महाराज ने प्रथम श्लोक जो हैं उसी पर 1 महीने तक प्रवचन दिया था, एक ही श्लोक पर, है ना। प्रथम जन्माध्यस्य जो श्लोक है, और चेतन चेतावन में बताया गया है कि ये
भगवान से अभिन्न हैं। तो जैसे भगवान को समझना कठिन है, ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी अनेक रहस्य छुपे, अनेक अर्थ है ना। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाशय। ये स्वयं भगवान के समान है, तो हर एक श्लोक हर एक अक्षर में अलग अलग इसके जो हैं अर्थ हैं, गहरा वास्तव में अर्थ छुपा हुआ। तो जो बार बार पढ़ता है तो उसको एक गहराई के साथ जो है और साक्षात्कार होता जाता है। और बताया गया कि जो नियमित रूप से इस प्रकार से करता है तो क्या है, भक्त्या विमुच्य न रहे। भगवान के भक्त इस प्रकार से करने से भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त जाते हैं? क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जो है वेद है ना, सभी का सार है, इतिहास का सार है, महाभारत का सार है। हरि भक्ति विलास में वर्णन किया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है ये वेदार्थ परिभ्रमित सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम ही समुद्रतम, है ना। सभी वेद हैं, इतिहास है, उनका इसको सार बताया गया है ना। महाभारत जो है उसका भी इसमें सार दिया हुआ है, तात्पर्य दिया हुआ है। तो अगर कोई नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम को ही केवल समझने का प्रयास करता है तो दूसरे वेद हैं, महाभारत इत्यादि वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम से ही हम सभी कुछ वास्तव में जान सकते हैं। तो शिल प्रपाद बहुत ही महत्वपूर्ण हमें शिक्षा दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने के लिए, कि कैसे ये श्रीमद् भागवतम में हम प्रवेश कर सकते हैं और इसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। खाली पढ़ने से नहीं होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं मैं बस पुस्तक है इसको पढ़ लूँ, है ना, तो पढ़ने से वो जानकारी तो हो सकती है, हो सकता है कुछ चीज़ें पता चल जाए, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार होता है गुरु की कृपा से। जब एक शिष्य गुरु के शरणागत होता है और गुरु की कृपा पर आश्रित रह के जब सेवा भाव से, है ना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का, उसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा में लगना। तो सेवा भाव से जब कोई इसको श्रवण और अध्ययन करता है और गुरु की कृपा पर आश्रित रहकर, तो इसमें वो प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए श्रीलपाद यहाँ पर जब इस स्कंद की शुरुआत कर रहे हैं, है ना, और इस स्कंद की शुरुआत नहीं, हम देखते हैं हर स्कंद की भी जो शुरुआत कर रहे हैं श्रीलपाद, तो उसमें पहले अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, है ना। या चेतन चितामृत में भी हम देखते हैं, चेतन चितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी षड गोस्वामियों को प्रणाम करते हैं। हर एक अध्याय को जब पूरा कर रहे हैं तो उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, चेतन चितामृत कहे कृष्णदास। इस प्रकार से हर एक अध्याय में जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी हैं, उनके चरण कमलों में मेरी आशा बनी रहे। क्योंकि गुरु की कृपा से ही श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करना संभव है ना। तो इसलिए आज चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें भी इसको समझने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए गुरु से, शिल प्रपाद से, पूरी गुरु परंपरा से, षड गोस्वामी और राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिससे कि शिल प्रपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं इतने अमृत के समान, तो वो तात्पर्यों को, उस व्याख्या को हम समझ पाएँ, है ना, उसको हम ग्रहण कर पाएँ और ग्रहण करके उस पर चल करके हमारे जीवन को धन्य बना पाएँ। तो इसलिए गुरु से प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से पहले, पढ़ने से पहले, नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्, है ना, कि भगवान जो नर नारायण है उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। व्यासदेव जो इसके मूल लेखक हैं उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, माता सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए। और गुरु जो हैं तो उनको सभी देवों के, है ना, मूल बताया गया, सर्वदेव मयो गुरु हो, है ना, उनमें सभी कुछ सम्मिलित हो जाते हैं। जो जब गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं, गुरु से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक प्रकार से अगर कोई सब से प्रार्थना नहीं भी कर पा रहा है तो गुरु से प्रार्थना करने से सभी से प्रार्थना हो जाती है और सभी की इस प्रकार से कृपा प्राप्त
हो जाती है। तो गुरु से इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, हर बार जब भी हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में हर एक सेवा में शिलपाद यहाँ पर समझा रहे हैं, शिलपाद ये लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या सेवा है ना, कृष्ण की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी हर एक सेवा करने के लिए कृष्ण से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। सामान्यतः हम देखते हैं अल्टर में जब पुजारी सेवा करते हैं तो प्रवेश करने से पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो सेवा कर रहे हैं और हम सब जो हैं गुरु को सहयोग करते हैं, है ना, उनकी सेवा में। तो गुरु से प्रार्थना करके जिससे कि सेवा अच्छे से हो, भगवान प्रसन्न हो पाए। या ब्रह्मचारीगण सुबह जब उठते हैं तो उठकर सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, है ना। रात्रि में सोने से पहले भी गुरु को प्रणाम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस सो रहे हैं या उठ रहे हैं तभी हमें गुरु को प्रणाम करना है। शिलपाद सिखा रहे हैं कि हर सेवा, हर कार्य जो कर रहे हैं तो वो गुरु से पहले हम प्रार्थना करें कि कैसे मैं अच्छे से इसको कर पाऊँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। कृष्ण की प्रसन्नता, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप छोटा सा भी कार्य कर रहे हैं, है ना, झाड़ू लगा रहे हैं, तो उसमें पहले गुरु से प्रार्थना करें। अब कोई सोचेगा इसमें क्या प्रार्थना करनी है, तो मैं कर लूँगा, मुझे तो आता है नहीं, वो अहंकार है फिर, है ना, कि हम सोचते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, तो वो क्या है, वो अहंकार है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए दीनता है, दीनता, आत्म अयोग्यता, इसकी भावना कि मेरी कोई योग्यता नहीं है ना। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार। तो ये हर एक भक्त के अंदर एक आत्म अयोग्यता की भावना होनी चाहिए, है ना। कृष्ण हमें उनकी सेवा के लिए कितनी ही योग्यता प्रदान कर सकते हैं, महान से महान कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है अपने आप को वो आत्म अयोग्य मानना चाहिए कि मैं करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, मैं तो ये गुरु और कृष्ण की कृपा से ही कर पा रहा हूँ। तो उसको कहा गया विनम्रता। अगर वो आत्म अयोग्यता की भावना नहीं है तो फिर हमारे अंदर क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा हमारे अंदर, है ना। फिर हम गुरु और कृष्ण पर आश्रित नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हर कार्य करना है तो हमें गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मैं सेवा प्रारंभ करने जा रहा हूँ, है ना, सफाई करने जा रहा हूँ, तो कैसे अच्छे से भगवान की सफाई हो मंदिर की, जिससे कि कृष्ण जो हैं प्रसन्न हो। तो उस प्रकार से मैं प्रयास करूँगा। आप मुझे बुद्धि दीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। और जब कार्य सफल हो गया तो फिर क्या करना है, सेवा अच्छे से हो गई, है ना, और सब लोग बोल रहे हैं कितनी अच्छी सफाई किया, तो किसने की है ना, बहुत बढ़िया आज किया है, तो वो श्रेय क्या करना है, हमें नहीं लेना है ना, कि देखो मैंने अच्छी जो है आज तो कि सब लोग बड़ाई कर रहे हैं, मेरी वाहवाही कर रहे हैं। कार्य अच्छा हुआ है तो वो श्रेय किसको देना है, गुरु को देना है, कि गुरु कृष्ण की कृपा से ये हुआ। वो त्रुटि रह गई तो फिर क्या करना है, उसमें भी बहुत श्रेय फिर गुरु को नहीं देना है। त्रुटि रह गई तो उसको अपनी कमी मानना है ना। कई लोग बोलते हैं हाँ गुरु अब जितनी योग्यता दे रहे हैं सब कृष्ण के बिना तो क्या संभव, कुछ भी संभव नहीं है। नहीं, उसमें वो विचार नहीं चलेगा, वो ढोंगियों का विचार है, गुरु कृपा ही केवलम, है ना। बस कुछ हम प्रयास नहीं करना है ना, कुछ बुद्धि दिमाग लगाना नहीं, अपनी तरफ से कुछ हम करना नहीं है, गुरु कृपा ही केवलम, बस गुरु की कृपा से जैसा हुआ वैसा हमने कर लिया नहीं, वो नहीं चलेगा, है ना, वो जो है तथाकथित है। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है कि हर कार्य कोई भी आप करने जा रहे हैं, बर्तन क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी पहले प्रार्थना करें, है ना, गुरु से कि मैं अब ये सेवा करने जा रहा हूँ तो आप शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, कैसे जो है सारे बर्तन अच्छे से चमकें, थोड़ा सा भी कुछ काला नहीं रह पाए उसमें, है ना। इस प्रकार से मैं प्रयास जो है कर पाऊँ कृष्ण की सेवा के लिए। तो हर एक सेवा में हमें जो है देखना है, क्योंकि सब पूरी जो है हर एक कार्य हो रहा है वो सब क्या है, वो सेवा ही है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसमें पहले हमें हर दिन, है ना, गुरु से करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए गुरु। तो उससे क्या होगा, अहंकार नहीं होगा, हम हमेशा विनम्र बने रहेंगे। और जब वो कार्य हो गया है तो कार्य होने के बाद भी हमें गुरु को धन्यवाद देना है ना, उनसे प्रार्थना करनी, उनको श्रेय देना है वास्तव में कि आपकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। तो हम हमेशा फिर गुरु के शरणागत बने रहेंगे, गुरु की कृपा पर आश्रित रहेंगे। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर शिलपाद अपने जीवन से, जब इसका यहाँ पर तात्पर्य लिख रहे हैं चतुर्थ स्कंद का, तो भक्तिशान महाराज है उनको वो प्रणाम कर रहे हैं, पूरी गुरु परंपरा को शिलप्रपाद प्रणाम कर रहे हैं, है ना।
तो हम सब भी प्रार्थना करें, जो सब लोग नियमित रूप से सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम को, है ना, यहाँ पर जो आ रहे हैं या ऑनलाइन के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं, तो कि हम ये चतुर्थ स्कंद को अब जो है इसमें प्रवेश कर पाएँ, है ना, इसको हम समझ पाएँ, ग्रहण कर पाएँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है ना। 3 स्कंद अभी तक हमने जो है चर्चा किए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक समरी, पहले सार रूप में वर्णन कर रहे हैं कि ये चतुर्थ स्कंद में हम क्या पढ़ने जाएंगे, है ना, हमें क्या प्राप्त होगा चतुर्थ स्कंद में, क्या वर्णन किया गया है। तो चतुर्थ स्कंद में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं तात्पर्य में कि इसमें 31 अध्याय हैं, और इन 31 अध्यायों में जो प्रथम अध्याय है तो इसमें वंशावली दी गई है। मनु से जो वंश चला आ रहा है, उनके वंश में कौन कौन से अलग अलग पुत्र पुत्रियां, राजा महाराजा वो सब हुए, उनका पूरा इतिहास वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आगे के कुछ अध्यायों में दक्ष, प्रजापति दक्ष का वर्णन आएगा, है ना, उन्होंने कैसे जो है अपमान करते हैं वो शिव जी का, सती कैसे आत्मदाह करती है तो उसका वर्णन है। फिर उसके बाद आगे के अध्यायों में ध्रुव चरित्र, ध्रुव महाराज का वर्णन है, कैसे उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किया और कई वर्षों तक फिर भगवान ने उनको ध्रुव लोक प्रदान किया, राज्य दिया, तो उनका भी वर्णन है। उसके बाद उसी वंश में आगे चल कर के वेन महाराज, फिर राजा पृथु जो कि भगवान के ही अवतार हैं, तो उनका वर्णन है। राजा पृथु के इस स्कंद में, एक्चुअली चतुर्थ स्कंद जो है श्रील प्रभुपाद ने ये लिखे हैं तो 2 भाग में है, ये इसको 2 भाग में वर्णन किया है। तो प्रथम इस भाग में महाराज पृथु के जीवन के कुछ अध्यायों का वर्णन हुआ है। फिर दूसरा जो अध्याय है उससे बाकी के कुछ पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन उसमें आएगा। और इसी अध्याय में बहुत सुंदर राजा पुरंजन का उपाख्यान वो भी वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर वर्णन है पुरंजन उपाख्यान है ना, वो कि जो गृहस्थ जीवन, गृह में जीवन में फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसको अगर हम समझें, वास्तव में हर एक व्यक्ति पुरंजन है, उसके माध्यम से बताया गया है ना। और फिर अंतिम में प्रचेताओं का उल्लेख किया गया, प्रचेताओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद का वर्णन श्रील बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हमें प्राप्त होगा। तो ये जो श्लोक है वर्तमान, इसमें यहाँ पर मनु से वंशावली जो चली आ रही है उसका वर्णन हो रहा है। तो ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए समझना। कोई सोच सकता है कि इसमें अध्याय में आप देखेंगे सब नाम का ही वर्णन हुआ है, इनसे ये पुत्र हुए, फिर ये पुत्र के ये पुत्री हुई, वो पुत्री का इससे विवाह हुआ, उसके ये पुत्र हुए, उसके इतने पुत्र हुए है ना। तो आप सोचेंगे ये सब क्या, नाम जानने से हमें क्या मतलब है, क्या करना है ना। लेकिन मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि अगर कोई ये वंशावली को सुनता है ना, ये नामों को भी, क्योंकि ये सब महान व्यक्तित्व हैं, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। और विशेष रूप से मनु जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान के ऐसे भक्तों का नाम स्मरण करना, उनका वंश के बारे में सुनना, उससे ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो भी इसका वर्णन सुनता है तो वो ये नामों को भी अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सर्वथा रुचि नहीं होती है ना, लोग अरे क्या नामों को पढ़ना है, इसमें जो है इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सुनने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन मुक्त होते हैं, इसको अगर कोई पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है, पढ़ता है, तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये सृष्टि का वर्णन है तो हमें सृष्टि को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर ये सृष्टि को अच्छे से हम नहीं समझेंगे, भगवान के द्वारा जो वर्णित की जा रही है श्रीमद् भागवतम में, जो कि वास्तविक हमारी सृष्टि है, इसको नहीं समझेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि सृष्टि हमारी कैसे हुई है ना। हमारे पूर्वज तो सब आदि मानव थे, बंदर थे, और है ना, फिर हम जो मूर्ख डार्विन को ही हम स्वीकार करेंगे कि बंदर से ही हम आए हैं, हमारी उत्पत्ति हुई है ना। और धीरे धीरे अभी सब हम, पहले कुछ भी सभ्यता नहीं थी, अभी धीरे धीरे सब अब सभ्यता हम सीख रहे हैं, है ना। तो वो सब जो भी पढ़ाया जाता है वो सब बकवास है स्कूलों में। ये यहाँ पर इतिहास हमारा दिया जा रहा है कि कैसे हम प्रकट हुए, हमारे पूर्वज कौन थे, है ना,
तो मनु महाराज जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, ना कि बंदर हमारे पूर्वज हैं है ना, वो सब तथाकथित थे। तो इसलिए ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसी पर हम विश्वास करेंगे, वही सुनते रहेंगे। तो इसलिए इसको सुनना बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं सुनेंगे तो समाज में तो ऐसी गलत चीज़ तो सुना ही रहे हैं, है ना, वो तो सब सुनने को मिल ही रही है कि कोई भगवान नहीं है, ये सब तो जो है मिथ्या है। तो फिर क्या, जो सुनेंगे उसी पर हमारी श्रद्धा हो जाएगी, उसी पर हमारा विश्वास हो जाएगा, है ना। इसके द्वितीय स्कंद में बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं राजा परीक्षित को कि सुनने के लिए तो बहुत सारे विषय हैं, है ना। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निराम संति सहस्त्र स अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेदिनाम। जो गृह मेदी हैं उनके लिए सुनने के लिए अनेकों अनेक जो हैं विषय हैं। आज ही श्रीपाद कोड में बता रहे थे सुबह, है ना, कि राजनेता कितने सारे विषय उनके बारे में लोग सुनते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तो वो सुनने से क्या लाभ होगा हमें, है ना, क्योंकि वो सब असुर हैं, उनके बारे में सुनेंगे तो वही आसुरी गुण हमारे अंदर आएंगे। तो ऐसे लोग सब संसार में कितने सारे सब सुनते रहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है ना, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, अभी युद्ध का चल रहा है, वार हो रही है, लोग उसके बारे में सुन रहे हैं, है ना। कश्मीर फाइल बहुत प्रसिद्ध हो रही है, लोग उसके बारे में सुन रहे हैं। तो ये सब सुनने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। ये वंशावली सुनेंगे तो पापों से हम मुक्त होंगे, है ना, कृष्ण की भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। तो दो प्रकार की सृष्टि होती है, इसके लिए हमें समझना आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में 10 प्रकार के विषयों का वर्णन है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण ऊतय मनवंतर ऐशानुकथा निरोधोर मुक्तिर आश्रय। तो ये श्रीमद् भागवतम में 10 विषय बताए गए हैं। पहले 2 जो विषय हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च, ना, सर्ग अर्थात भगवान जो मूल सृष्टि करते हैं, है ना, भगवान कारणोदक साई विष्णु के माध्यम से उनके दृष्टिपात से स ऐक्षत है, भगवान जब देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो दृष्टिपात करने के माध्यम से माया देवी है जो महत तत्व है वो क्रियाशील बनता है। तो वहाँ से फिर महत तत्व के माध्यम से अलग अलग ब्रह्मांड हैं, है ना, वो सब उत्पत्ति, अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति होती है। द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में हमने इसको पढ़ा विस्तार के साथ कि कैसे सारे जो हैं ब्रह्मांड और तत्व सब एक के बाद एक बनते हैं। तो ये इसको कहा गया प्रथम सृष्टि, इसको सर्ग कहा गया है, जो कि भगवान करते हैं। फिर दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी, है ना, भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक साई विष्णु के रूप में, और गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल से कमल पुष्प प्रकट होता है, और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी का प्राकट होता है, जो कि सृष्टि के प्रथम जीव हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी को फिर भगवान आदेश देते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं कई हजार वर्षों तक, उनको भगवत ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है, भगवान से आदेश मिलता है कि आप सभी जीवों की सृष्टि कीजिए, अलग अलग लोकों की सृष्टि कीजिए। तो भगवान के आदेश पर फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उसको कहा गया है गौण सृष्टि। तो ये जो वर्णन हो रहा है तृतीय स्कंद में और अभी इस चतुर्थ स्कंद में, ये सब जो परंपरा हम देखेंगे तो ये क्या है, इसको कहा गया है गौण सृष्टि, जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन सी सृष्टि कर रहे हैं? ब्रह्मा जी अलग अलग जीवों के रहने के लिए स्थान, अलग अलग लोक, है ना, अतल वितल सुतल तलातल सब नीचे के लोक हैं, फिर पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर स्वर्ग लोक, जना लोक, तपलोक, महर लोक, ये सब लोक की सृष्टि करते हैं। तो ये सारी जो है सृष्टि, स्थान की सृष्टि, लोकों की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, और उनमें अलग अलग जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार वो स्थान देने का जो कार्य है तो वो भी ब्रह्मा जी के माध्यम से होता है। तो भगवान ने आदेश दिया सभी जीवों को यहाँ पर उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को कि आप जो हैं ये सृष्टि का विस्तार कीजिए, जीवों की उत्पत्ति कीजिए। क्यों जीवों की उत्पत्ति करना है? बहुत ही आवश्यक है ना, क्योंकि जो बद्ध जीव हैं, भगवान से विमुख है, उनको एक अवसर प्रदान करना, भगवान जो है अवसर देना चाहते हैं ताकि इस जगत में आकर जो उनके अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा है ना, उस भोग की इच्छा को पूरा करें, उसके साथ साक्षात्कार लें और दोबारा से भगवत धाम, भगवान के पास वापस वो जा पाएँ। तो इसलिए भगवान ये जगत का निर्माण करते हैं ताकि सबको अवसर
दे पाएँ। तो इसलिए जीवों की उत्पत्ति होना बहुत ही आवश्यक है ना। आज का आसुरिक सिद्धांत क्या है कि जनसंख्या को उत्पन्न मत करो, है ना। इसलिए आप देखिए सब सरकार जो है इस पर रोक लगाती है ना। परिवार नियोजन ये सब प्रचार किया जाता है कि ज़्यादा जनसंख्या उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। बिना जनसंख्या उत्पन्न किए ही इंद्रिय भोग करो आप, है ना। पाप कर्म करो, इंद्रिय तृप्ति करो, लेकिन जनसंख्या उत्पन्न मत करो, है ना। क्योंकि जनसंख्या उत्पन्न क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। उससे बेरोजगारी होगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो, है ना। जनसंख्या होने से वास्तव में बेरोजगारी नहीं है। पृथ्वी में इतनी जो है अपार क्षमता है कि कितने भी अगर लोग हो जाएं तो वो सारी आवश्यकता प्रकृति के माध्यम से पूरी हो सकती है। तो ये जो विचार है आधुनिक, ये गलत विचार है कि ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो उनके लिए रहने का स्थान नहीं होगा, बेरोजगारी हो जाएगी, खाएंगे क्या, अनाज की कमी पड़ जाएगी, है ना। ऐसे सब जो हैं आसुरिक तर्क होते हैं, तो इसलिए फिर रोक लगाते हैं वास्तव में। लेकिन श्रीमद् भागवतम से हम सीख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। तो वो सुखी परिवार है जिसमें कि ज़्यादा लोग हैं। आज का जो है सोच क्या है, छोटा परिवार सुखी परिवार, जबकि छोटा परिवार जितना छोटा होगा उतने दुखी होगा वो परिवार जो है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और देखते भी हम लोग, जितने कम लोग हैं तो वहाँ ज़्यादा समस्या है ना। और वैदिक संस्कृति में देखते बड़े परिवार होते थे, परिवार में सब पूरा वंश है, परंपरा है, तो उनके सब महान कार्यों को सुनते थे, है ना। तो कितना आनंद जो है मिलता था, हमारे पूर्वजों ने ये किया, और सब लोग सम्मिलित हैं, है ना। अब दो ही हैं तो दोनों एक दूसरे को कितना समय देखते रहेंगे और क्या बात करेंगे 24 घंटे जो है वो, है ना। तो इसलिए फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, है ना, समस्या वहाँ पर होती है। तो इसलिए ये गलत विचार से हमें प्रभावित नहीं होना कि हम दो, बस हमारे दो, और उसमें भी दो में भी वो दो पुत्र भी नहीं चाहते, एक पुत्र और एक कुत्ता, बस ये आज का जो है सोच है कि हम दो, हमारे दो, ये 4 परिवार, 2 पति पत्नी, एक बच्चा, एक कुत्ता। लेकिन ये हम सीख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वास्तव में जनसंख्या को उत्पन्न करना चाहिए, है ना। और कैसी जो है आश्रिक जनसंख्या नहीं, कुत्ते बिल्ली जैसे समाज की जनसंख्या नहीं, कृष्ण भावना भावित संतान बताई गई शास्त्र में कि उसको हमें जो है प्रकट करना चाहिए। और वो नहीं कर सकते तो फिर अच्छा है कि आप माता पिता मत बनो, तो उससे अपने आप जो है परिवार नियोजन हो जाएगा। कोई आपको जो है दूसरे आर्टिफिशियल तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप उद्धार करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए माता पिता अगर नहीं बन रहे हैं, वास्तविक कृष्ण के बारे में शिक्षा नहीं बन रहे हैं, तो फिर माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। तो ब्रह्मा जी इसलिए जब उनको आदेश मिलता है सृष्टि करने का, तो वो भगवान के आदेश पर सृष्टि करते हैं। तो पहले तो अपने मन से जो है कई ऋषियों को उत्पन्न करते हैं। प्रारंभ में अलग अलग मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ और बहुत सारे ऐसे सब ऋषि हैं, तो वो ऋषियों को उत्पन्न करते हैं, है ना। सप्त ऋषि हम देखते हैं प्रसिद्ध हैं। उन ऋषियों की उत्पत्ति, उनको आदेश देते हैं कि आप जो है सृष्टि कीजिए। लेकिन ऋषियों के माध्यम से भी सृष्टि नहीं हो पाती है। और नारद जी भी उसी समय फिर प्रकट होते हैं, उनके मानस पुत्र बताए गए, वो भी प्रारंभ में ही। सबसे पहले तो चतुर कुमार हम देखते हैं, है ना। चतुर कुमार प्रकट होते हैं, नारद जी और अलग ये सब ऋषि। लेकिन कुछ तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं उसमें, नारद जी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी का कार्य असफल हो जाता है, कैसे जो है सृष्टि करें, है ना। ये तो संभव ही नहीं है। सृष्टि अगर होनी जीवों की तो उसमें तो ब्रह्मचारी बनने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, विचार करके अपने शरीर के जो है एक भाग से एक पुरुष की उत्पत्ति करते हैं और एक भाग से एक स्त्री की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनसंख्या की उत्पत्ति हो पाए, सबको अवसर प्राप्त हो पाए। तो वो जो प्रथम पुरुष और स्त्री हैं वो कौन है, बताया गया मनु और शत्रुपा, है ना। तो मनु और शत्रुपा प्रथम स्त्री पुरुष, और उनको फिर आप आदेश देते हैं कि आप इस जगत में स्त्री संघ के माध्यम से अलग अलग फिर और जीवों की ज़्यादा जो है सृष्टि कीजिए। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि मनु और शत्रुपा के माध्यम से 3 पुत्रियाँ और 2 पुत्रों का जन्म होता है ना। ये सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में। तो हमारा जो इतिहास है
वो इतिहास क्या है, मनु और शत्रुपा से हम सब जो मनुष्य आए हैं, इसलिए मनुष्य कहा गया है ना, मानव हम कहलाते हैं, क्योंकि मनु से हम आते, मनु की संतानें हैं, है ना, हम बंदर की संतानें नहीं हैं, मनु महाराज की जो है संतानें हैं। तो 3 पुत्रियों का नाम बताया गया है, 3 पुत्रियों का नाम यहाँ पर वर्णन किया रहा, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का वर्णन हमने 33 स्कंद में पढ़ा, देवहूति और उनके पति कर्दम मुनि, फिर उनके पुत्र कपिल भगवान के ही जो कि अवतार हैं, 33 स्कंद में पूरा विस्तार से ये देवहूति माता का प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आकुति और प्रसूति, ये 2 जो पुत्रियाँ हुई, उनसे कौन कौन सा वंश आगे चल रहा है उनका यहाँ पर वर्णन किया रहा है। और 2 पुत्र भी हुए हैं मनु महाराज के, प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। तो इनका भी बहुत ही महान इतिहास है। इसी अध्याय में आगे चल कर के उत्तानपाद महाराज के ही पुत्र ध्रुव महाराज होते हैं, तो ध्रुव महाराज का वर्णन किया जाएगा वंश में। फिर आगे चल कर के जो है 5म स्कंद में प्रियव्रत महाराज से जो वंश आगे चलता है, आग्निध्र, और उसमें फिर भरत महाराज, वो सब प्रियव्रत महाराज के वंश का वहाँ पर वर्णन होगा। तो क्यों ये वर्णन है, क्योंकि जितने भी जो है जीवों की संसार में अलग अलग सब उत्पत्ति हुई है, वो इनसे ही हुई है ना। ये 3 स्त्रियां और 2 जो पुरुष उत्पन्न किए गए, उनसे ही सारा इस संसार में विस्तार हुआ है। तो कैसे विस्तार हुआ, आकुति जो हैं, आकुति का विवाह किया गया रुचि के साथ, प्रजापति रुचि जो हैं उनसे उनका विवाह होता है, और उनसे उनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जो कि स्वयं लक्ष्मी नारायणी है, भगवान के ही विस्तार हैं। और जो पुत्री होती है वो लक्ष्मी जी की विस्तार होती है। उनके नाम होते हैं यज्ञ, और उनकी जो पत्नी है वो दक्षिणा। तो दक्षिणा स्वयं लक्ष्मी जी की ही एक प्रकार से विस्तार बताई गई है, और यज्ञ जो है वो भगवान के ही स्वरूप बताए गए हैं। तो ये आकुति के बारे में वर्णन है, आकुति का विवाह उनसे होता है। फिर प्रसूति का विवाह होता है, तो प्रसूति जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है, इसमें विशेष रूप से यहाँ पर बताया जाएगा आगे चल करके। प्रसूति का विवाह होता है प्रजापति दक्ष के साथ, है ना। और दक्ष से हम देखते हैं कि पूरा पृथ्वी पर ये विस्तार होता है ना, इसलिए उनका नाम ही दक्ष, संतान उत्पन्न करने में दक्ष हैं वो है ना। सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी के आदेश, जब आदेश देते हैं कि आप संतानों की उत्पत्ति करो, तो 10,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं वो, है ना। उनको आदेश देते हैं कि आप जाओ तपस्या करो और उत्पत्ति करना, लेकिन नारद जी के प्रयास से क्या हो जाते हैं, वो सब ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो 10,000 जो पुत्र वो हरियस्व उनको कहा गया, हरिवश्य। तो फिर निराश हो जाते हैं जब सब ब्रह्मचारी लौट कर वापस ही नहीं आते वो, है ना। तो फिर दोबारा से प्रयास करते, फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, है ना। और उनको कहा गया सपलास, जो 1,000 पुत्र, उनको भी आदेश देते हैं कि आप भी अपने भाइयों का अनुसरण कीजिए, है ना, और प्रजा की उत्पत्ति कीजिए। तो वो भी, उनको भी नारद जी इसी प्रकार से मोक्ष का मार्ग दिखा देते हैं। तो थोड़ा निराश हो जाते हैं। तो फिर तीसरी बार क्या करते हैं, तीसरी बार फिर पुत्र उत्पन्न नहीं करते दक्ष प्रजापति, तीसरी बार जो है पुत्रियां उत्पन्न करते हैं प्रजापति दक्ष, क्योंकि 2 बार उनको जो है धोखा हो गया था उनके साथ कि पुत्र उत्पन्न किए और सारे जो हैं ये ब्रह्मचारी बन गए हैं। तो सृष्टि को बढ़ाना है, मेरे पिता का आदेश है, ब्रह्मा जी का आदेश है, तो इसलिए अब क्या करूँगा, पुत्रियाँ उत्पन्न करूँगा। क्यों? क्योंकि पुत्रियों को जो है वो ब्रह्मचारी नहीं बनाया जा सकता। उनके लिए, एक स्त्री के लिए बताया है कि उनको विवाह करना, पति के अनुकूल रहना, पतिव्रता धर्म का पालन करना वो आवश्यक। और उसी के माध्यम से जब पति धर्म का पालन कर रहा है तो उनको सिर्फ सहयोग करने से उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए वास्तव में 2 पत्नी थी, एक तो प्रसूति यहाँ पर बताई गई है दक्ष की, और एक और पत्नी थी दक्ष की। तो इन 2 पत्नियों से प्रजापति दक्ष प्रसूति से 16 पुत्रियों को उत्पन्न करते हैं, और दूसरी जो कन्या पत्नी है उनकी, उनसे वो उत्पन्न करते हैं 60 पुत्रियां। तो ये 60 पुत्रियां और जो 16
प्रसूति से हैं, उनसे सारा संसार क्या हो जाता है, का विस्तार होता है, फैल जाता है। तो जो 16 प्रसूति से जो कन्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उसमें से 13 का विवाह होता है धर्मराज के साथ, धर्म के साथ 13 कन्याओं का दक्ष प्रजापति विवाह करते हैं। फिर एक कन्या जो है वो पितृलोक को प्रदान कर देते हैं और एक अग्निदेव को देते हैं, उसका नाम होता है स्वाहा, है ना, अग्नि में हम आहुति डालते हैं ना, स्वाहा बोलते हैं, तो उनकी जो है पत्नी है। तो इस प्रकार से अग्नि को देते हैं। और 16वीं जो कन्या है प्रसूति से वो सती, जो कि शिव जी को दी जाती है ना। तो इस प्रकार से प्रसूति के द्वारा जो 16 कन्याएं होती उनका विवाह होता है। फिर दूसरी पत्नी से जो 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, तो उन 60 कन्याओं का भी प्रजापति दक्ष विवाह करते हैं अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग ऋषियों के साथ। तो उसमें से 10 कन्याएं यमराज को देते हैं, 10 कन्याओं का विवाह। 27 कन्याएं जो हैं वो चंद्रदेव से उनका विवाह होता है ना, जो कि उनके अलग अलग नक्षत्र उनको बताए गए हैं। उसमें से रोहिणी बहुत ही प्रमुख उनकी प्रिय बताई गई हैं 27 में से। तो ऐसे 27 का उनसे विवाह होता है। फिर 2-2 करके जो हैं अंगिरा, और अंगिरा के बाद भूत और एक और ऋषि हैं, तो उनको ऐसी 2-2 कन्याएं वो प्रदान करते हैं। और 17 कन्याएं प्रदान करते हैं कश्यप मुनि को, है ना। तो कश्यप जो हैं, जो सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अलग अलग ऋषि प्रकट किए थे, उन ऋषि में से एक ऋषि बताया गया मरीचि, है ना। मरीचि ऋषि जो हैं, तो उनका विवाह होता है माता देवहूति की 9 कन्याएं, है ना। तृतीय स्कंद में हमने पढ़ा था ना, भगवान कपिल उनके साथ जो हैं अलग अलग अनसुईया, इला, कला, ऐसे अलग अलग कन्याएं भी होती हैं। तो माता देवहूति जो हैं वो उसमें से कला का विवाह करवाते हैं मरीचि ऋषि के साथ। तो मरीचि ऋषि से फिर प्रकट होते हैं कश्यप और पूर्णिमा, एक पुत्री पूर्णिमा और कश्यप, है ना। थोड़ा याद रखना कठिन है सब नाम ना अलग अलग इतिहास, लेकिन समझेंगे तो बहुत अच्छा। मुख्य मुख्य नाम हम कम से कम उनको याद रखें, है ना। तो ये याद रखने से क्या होगा, फिर संसार में सब संसार के बारे में हम याद रखते हैं, है ना। हमारे रिश्तेदारों के बारे में कितना हम याद रखते हैं ना, इसके रिश्तेदार, ये उसकी बहू यहाँ भी आई है ना, उसका यहाँ रिश्ता हुआ है, वो सब तो हमें याद रहता है कितना, है ना। वो सारा इतिहास हमें पता होता है ना। लोग मैं गाँव में देखता था, उनको सब पता है, किसकी अपने परिवार में दूसरे के परिवार में भी उनको पता है कि उनकी लड़की वो वहाँ दी हुई है ना। तो ये कम से कम हम याद रखेंगे तो फिर वो सब क्या भूल जाएंगे, और अच्छा है वो भूल जाएं तो इसलिए इसको हमें याद करने का प्रयास करना है। तो कश्यप और पूर्णिमा, तो कश्यप ऋषि से क्या होता है, 17 कन्याओं का दक्ष प्रजापति विवाह करवाते हैं। और कश्यप इसलिए बताया गया कि हम सब क्या हैं, कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं, है ना। क्योंकि कश्यप की जो 17 पत्नियां थी, तो 17 पत्नियों से सारी जो हैं 84 लाख योनियां प्रकट होती हैं, उनका जो है विस्तार होता है। कैसे विस्तार होता है, थोड़ा सा हम उनको समझेंगे कि कौन कौन वो 17 कन्याएं थी और कैसे उनसे विस्तार होता है। तो कश्यप ऋषि की 17 कन्याएं बताई गई हैं, बिनता, कद्रु, पतंगी, यामिनी, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। ये इस प्रकार से 17 उनकी पत्नियां हैं। तो इनसे 17 पत्नियों से अलग अलग पूरी सृष्टि का विस्तार होता है। अदिति से सारे जो हैं देवता प्रकट होते हैं, तृतीय स्कंद में उनका वर्णन किया गया है ना। प्रारंभ में वर्णन था अदिति से देवता, और फिर दिति से असुर प्रकट हुए। दिति से और कश्यप से कौन प्रकट होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, है ना। तो हिरण्याक्ष का तृतीय स्कंद में वर्णन है, बराहदेव का प्राकट्य का वर्णन किया गया वहाँ पर, है ना। हिरण्यकशिपु का आगे चल करके 7वें स्कंद में वर्णन किया जाएगा। तो ये दिति से सारे जो हैं असुर प्रकट होते हैं। फिर काष्ठा है, तो काष्ठा से घोड़े और एक खुर वाले जो जितने भी प्राणी हैं वो सब
काष्ठा के माध्यम से उत्पन्न हुए, है ना, जितने भी घोड़े और उसके समान जो प्रजाति हैं। फिर अरिष्ठा से बताए गए हैं कि सारे जो गंधर्व हैं वो गंधर्व अरिष्ठा से उत्पन्न हुए। फिर सुरसा नाम की जो पत्नी थी कश्यप मुनि, तो उनसे सारे राक्षस प्रकट हुए हैं सुरसा से। फिर इला है पत्नी, इला से वृक्ष हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं, औषधियाँ, ये सब जो हैं इला से उत्पन्न हुए, है ना। थोड़ा आश्चर्य लग सकता है कि ये आधुनिक में लोग बोलेंगे कैसे स्त्री से जो है वृक्ष प्रकट हो रहे हैं, लताएं हो रहे हैं, कैसे संभव है ये, है ना। ये सब तो आप तो जो है कल्पना बता रहे हो, इसलिए भागवतम क्या है, ये सब कल्पना है ना, मिथ्या है। हमारी बुद्धि से क्या होता है कि हम पूरा जो है कूप मंडूक न्याय जैसे उसको देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हमें समझ में नहीं आता तो लगता है कि ये सब कल्पना है ना। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रकट नहीं हो सकता, संभव है ना। क्योंकि उस समय लोग जो हैं सक्षम थे, तो महान ऋषि मुनि के लिए वो सब कुछ संभव है। तो इसलिए इस पर हमें श्रद्धा विश्वास करना चाहिए, है ना, कि जो भी यहाँ पर वर्णन दिया जा रहा है अर्थात इनसे ये सब उत्पत्ति हुई है ना। तो इला से लताएं और वृक्ष सारे उत्पन्न होते हैं। फिर यामिनी के द्वारा जो है अलग अलग टिड्ढियाँ बताए गए हैं वो उत्पन्न होते हैं। पतंगी जो पत्नी थी उनसे उड़ने वाले पक्षी अलग अलग प्रकार के, वो सारे पक्षी जो हैं पतंगी से उत्पन्न हुए, है ना। लोग कई बार पूछते हैं ना कि कैसे सृष्टि हुई, पहले अंडा आया कि पहले जो है मुर्गी आई है ना। तो उसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं लोग जो है कि क्या पहले आया है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे सब जो है एक एक से पहले सृष्टि कैसे हुई, कैसे पक्षी आए, कैसे क्या आया है ना। तो वो इसको हम समझेंगे तो फिर वो अंडा मुर्गी सब भूल जाएंगे लोग जो है। तो पतंगी से ये सब पक्षी आते हैं। कद्रू से सारे जो है नाग, जितने भी जहरीले जीव जंतु वो सब कद्रू से हुए हैं, है ना। महाभारत में वर्णन किया गया कद्रू और वृंता, उनके पुत्रों का। वृंता के पुत्र बताए हैं गरुड़ जो है वो वृंता के पुत्र हैं, है ना। वो भी एक सर्प हैं लेकिन गरुड़ विशेष हैं, भगवान के वाहन हैं, तो वो वृंता से हुए। और कद्रू से नाग, दूसरे जो बाकी के नाग हैं तो वो सारे कद्रू से होते हैं प्रकट। फिर मुनि नाम की जो पत्नी थी तो उससे अप्सराएं उत्पन्न हुई अलग अलग प्रकार की। फिर क्रोधवशा जो कश्यप मुनि की पत्नी थी तो उनसे बोले जहरीले जो हैं सर्प प्रकट हुए, मच्छर जो हैं ये इससे प्रकट हुए। और रेंगने वाले जीव, जितने भी रेंगने वाले हैं वो क्रोधवशा से प्रकट हुए हैं। फिर तामरा पत्नी उनकी जो बताई गई है, तो तामरा से जो शिकारी पक्षी हैं, बाज है, गीद है ना, ऐसे सब बड़े बड़े पशुओं का भी जो शिकार कर लेते हैं, तो ऐसे शिकारी पक्षी तामरा से उत्पन्न हुए। और सुरभि बताई गई हैं, तो सुरभि से भैंस, गाय और उसी के समान ऐसे चार पैर वाले जो फटे खुर वाले प्राणी बताए गए हैं, तो वो सारे प्राणी सुरभि से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे कश्यप मुनि की 17 पत्नियों से ये सारी जो हैं सारा संसार पूरा भर गया, सारे संसार में उन्होंने इस प्रकार से विस्तार कर दिया, है ना। अलग अलग जीवों की, मनुष्यों की, देवताओं की, गंधर्वों की, सबकी वास्तव में जिसकी जैसी योग्यता थी तो वो सारी इस प्रकार से सृष्टि हो गई। तो ये हमारा इतिहास हम जान सकते हैं इसके माध्यम से ना, कि कैसे इस मानव समाज में हम यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, प्रकट हो रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है इसको हमें जानना, समझना कि कैसे हमारी सृष्टि होती है, कैसे ब्रह्मा जी इस जगत में जो है सृष्टि करते हैं, अलग अलग जीवों की उत्पत्ति करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि सबको अवसर प्राप्त हो दोबारा से पुनः भगवत धाम जाने का। तो आगे फिर इस अध्याय में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है, कैसे अलग अलग जो है उनके डिटेल में नाम दिए गए हैं। ये तो मुख्य मुख्य नाम है, और डिटेल में भी विस्तार से फिर नाम बताए गए हैं, किसके कितने पुत्र हुए, है ना, कैसे फिर आगे चल कर उनकी कैसे पूरा वंश आया, है ना। तो आजकल तो लोगों को पता नहीं होता अपना वंश, लेकिन मुझे याद है पहले लोग गांव में शायद वो उसको ध्यान रखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पिता कौन है, वो सब एक गांव में एक ब्राह्मण होते थे पंडित, तो वो सारे सब लोगों का जो है हिसाब रखते थे। तो 5 पीढ़ी के बाद भी अगर ब्राह्मण जीवित हैं या उनके उसमें कोई जीवित है तो वो आपको बता देंगे कि आपके पूर्वज कौन थे, है ना, आपका इतिहास कहाँ है, पहले आप कहाँ से आए थे, है ना, वो सब उनके पास होता है। आज के समय लोग उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते, तो लोग करते नहीं हैं।
लेकिन आवश्यक है ना, पता होना चाहिए। तो आगे चल कर के फिर ये सारा इसमें वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। यस वो तो प्रश्न क्या है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को उत्पन्न किया, वो दक्ष से जो पुत्रियां उत्पन्न हुई उन्होंने उनका विवाह फिर कश्यप मुनि से हुआ। हाँ, वो यहाँ पर हम उस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं, है ना। वर्तमान में कि एक ही पिता है तो ठीक है, वो तो भाई बहन हैं, तो कैसे उनका जो है विवाह हो जाएगा, है ना। लेकिन वैदिक आगे एक्चुअली अगले के श्लोक में इसमें वर्णन आएगा कि आप देखिए जो मनु हैं और शत्रुपात, उन्होंने नहीं आकुति, हाँ आकुति और रुचि, उनसे जो है यज्ञ और दक्षिणा जो प्रकट हुए, तो वो उन्हीं से प्रकट हुए, यज्ञ और दक्षिणा। लेकिन पहले के समय उसमें एक नियम होता था दुहित्र, कि उन्होंने इस शर्त पर जो है उनका विवाह किया था उनके साथ कि आपसे जो पुत्री होगी, है ना, जो पुत्र होगा, प्रथम जो पुत्र होगा तो वो उसको मैं स्वीकार करूँगा, है ना। तो वो पुत्र को आगे नेक्स्ट श्लोक में इसका पूरा वर्णन किया गया है। तो पुत्र को उन्होंने फिर स्वीकार करके और उसका फिर उन्हीं से जो है विवाह होता है, क्योंकि जब वंश वहाँ पर अलग अलग हो गया तो फिर वो संबंध वो नहीं रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वैसे तो हम सब ब्रह्मा जी के ही हैं, सारी संतान, तो इस प्रकार से तो हम सब एक ही हैं, फिर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, है ना। सारे हम सबका तो एक ही वंश है ना। यहाँ पर हम सब अलग अलग जो है बना दिए हैं, तो सबका तो एक ही वंश है, लेकिन वो सब मानस पुत्र थे वहाँ पर फिर है। तो मनु शत्रुपा, उनसे मतलब एक जो व्यक्ति की बात हो रही कि ब्रह्मा जी तो स्वयंभुव हैं, है ना, वो महापुरुष हैं। हम मनु शत्रुपा से जो सृष्टि हो रही है उसके बाद की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसमें इस प्रकार से इसको स्वीकार किया जाता है यहाँ पर। और आज जैसे जो है किया जाता है तो उतना उस प्रकार से नहीं था वो, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी है, सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करवाते हैं, तो अगर वो आज के दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास करेंगे तो वो तो फिर बुआ जी की लड़की है, तो उसके साथ तो एक प्रकार से बहन ही हुई कैसे होना चाहिए, है ना। लेकिन वो एक ही माता पिता, जहाँ तक जानता हूँ वहाँ पर उसको देखा। वो सृष्टि के प्रारंभ में है, तो बहुत सारे इस प्रकार की जो है ऐसी है वहाँ पर। तो वो मानस पुत्र हैं, सारे जो ऋषि थे वो पहले जो है मानसिक रूप से उनके शरीर से प्रकट किए गए थे। वो एक ऐसे पिता से जो है स्त्री के माध्यम से प्रकट नहीं किए गए, स्वयं ब्रह्मा जी ने बिना स्त्री के उनको अपनी शक्ति से प्रकट किया था। तो इसलिए फिर उनसे विवाह हुआ तो वो किसी प्रकार से रिलेशन में गलत नहीं है वो, है ना। तो दक्ष इसलिए फिर वो सब ऋषियों से, विशेष रूप से कश्यप मुनि से अपनी पुत्रियों को विवाह करवाते हैं। और कश्यप मुनि भी फिर मरीचि जो हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, उनके पुत्र हैं वास्तव में कश्यप मुनि, है ना। ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र नहीं है कश्यप जी। जी बोलिए। हाँ, ये सभी जीव जो हैं भागवतम में ही बताया है कि जब प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का लोक भी जब समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय प्रलय जब होता है, तो उस समय सारे जीव जो हैं वो महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और महाविष्णु के शरीर में वो रहते हैं। और जब दोबारा से फिर सृष्टि की जाती है तो तब फिर उनको दोबारा से जैसे उनके कर्म हैं वैसे ही अवसर यहाँ पर दिया जाता है। तो प्रलय के समय वो सब महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं वहाँ पर। हाँ, देवी देवता भी, मतलब उसमें प्रलय अलग अलग प्रकार के बताए गए ना। एक प्रलय तो क्या होता है कि जिसमें ब्रह्मा जी का लोक, कुछ उच्च लोक रहते हैं, वहाँ पर वो नहीं होता है ना। तो उसमें देवी देवता सब वो उनका विनाश नहीं होता है। ये सब ये बात हो रही है जब ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो पूरा संसार ही जब नष्ट हो जाता है, तब उस समय फिर सारे जो मुक्त जीव हैं ब्रह्मा जी के लोक में उच्च, लेकिन वो तो भगवान के धाम चले जाते हैं। जो बद्ध जीव हैं तो वो महाविष्णु के शरीर में
लीन हो जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। फिर जब दोबारा से सृष्टि होती है, ये प्रक्रिया चालू होती है, तो फिर दोबारा से उनको अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे यस आपको था आपने बताया जाता कि मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, तो इनका विवाह एक दूसरे से हुआ था या फिर? नहीं, एक दूसरे से नहीं है, एक दूसरे से कहाँ है ये। तो फिर उनसे आगे कैसे बढ़े, वो आपने क्लियर किया? हाँ, इसलिए यहाँ पर वर्णन हो रहा है ना कि प्रसूति हैं, आकुति हैं, देवहूति हैं, ये जो पहले ऋषि हुए थे, अलग अलग ऋषि उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी ने ही अलग अलग ऋषियों को उत्पन्न किया, तो उनसे उनका जो है विवाह होता है। जैसे देवहूति माता का विवाह कर्दम मुनि से हुआ है ना, यहाँ पर कश्यप से हुआ, मरीचि के पुत्र जो हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग से विवाह हुआ है ऋषियों से। मनु के तो ये 5 ही हैं, 3 पुत्रियाँ और 2 पुत्र, तो दूसरे जो हैं उनसे फिर विवाह करके और ऐसे फिर सृष्टि आगे बढ़ी अलग अलग ऋषियों के माध्यम से और ये पुत्रियों के माध्यम से। हाँ, 4 लाख में ये सब बताए गए हैं। 4 लाख में आपके जो हैं गंधर्व हैं, मनुष्य, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, है ना, ये सब योनियाँ, ये सब मनुष्य के अंतर्गत आते हैं ना। तो 4 लाख में ये सारी अलग अलग मनुष्य की जो है प्रजातियाँ बताई गई हैं। देवता, ये सब जो हैं 4 लाख में आ गए सारे। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।